हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं राहुल आनंद फिर से आ गया आपके एग्जाम में, आपका साथी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रॉमिस किया था, अपनी नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के। इंपॉर्टेंट मतलब अब तो सिलेबस बहुत डिडक्ट हो चुका है। अब आपकी सिंगल फिगर्स हैं या फिर फिगर विद लाइन है। फिगर विद लाइन, जैसे कि पैराबोला लाइन के साथ आ गया, सर्कल लाइन के साथ आ गया। पहले डबल डबल फिगर होती थी, दो सर्कल हो गए। हालांकि वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बट सिलेबस अभी हम फिलहाल सीबीएसई का फॉलो कर रहे हैं। तो यहां देखेंगे हम आज बेसिक क्वेश्चन पे सिंगल फिगर लेंगे। जैसे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 9x। और अगर आपको ये पैराबोला समझ में आता है, वाई स्क्वायर बराबर 9x, और नहीं आता तो मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। इससे पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया है कि पैराबोला को कैसे पहचानना है। अब यहां ध्यान देना है, वाई स्क्वायर बराबर 9x। मेरी पुरानी वीडियो के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो ये पैराबोला ही होगा। सिमेट्रिक किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस की पावर 1 है, जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर 1, उस पर सिमेट्रिसिटी आएगी। और यहां पर आपको प्लस नजर आ रहा है, मतलब जहां कुछ नहीं है वहां प्लस है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मेरी पुरानी वीडियो एक देख लीजिएगा, जिसमें मैंने फिगर डिस्कस करी है। तो अल्टीमेटली अब आप देखेंगे कि जो मेरी फिगर बनेगी वो सबसे पहले बनेगी वाई स्क्वायर बराबर है 9x। वाई स्क्वायर बराबर 9x। 9 का कोई इतना रोल फिलहाल नहीं है फिगर को बनाने में। तो आपका ये इस तरीके का पैराबोला क्रिएट होगा। देखिए, ठीक है, ये पैराबोला होगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा, ओरिजिन पर उसका वर्टेक्स होगा। अब दूसरी है x बराबर 2। पुरानी वीडियोस देखेंगे प्लीज। x बराबर 2 का मतलब है ए लाइन, एक लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन पास करेगी x को 2 पर। तो x बराबर 2 एक लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग x एट 2। तीसरा बनता है x बराबर 4। x बराबर 4 अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग x बराबर 4। तो ये देखिए, ये तीन चीजें हमारी बन गई। पहला बना पैराबोला, दूसरा बना x बराबर 2 अलाइन, x बराबर 4 एंड दी x एक्सिस, और x एक्सिस तो आपकी ये है ही। अब इन 1 2 3 4 के बीच में जो कंबाइन एरिया आया है, उस एरिया को निकालने के लिए हमें एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं इसे दिखाता हूं। सबसे पहले पैराबोला, ये रहा पैराबोला की कर्व। देखिए, वाई स्क्वायर बराबर 9x, लेकिन अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्योरली इन टर्म्स ऑफ x, और y आ जाएगा 3√x। यानी कि इस कर्व की जो इक्वेशन है वो है 3√x। x बराबर 2 ये रहा, है तो पूरा, लेकिन ये चार जो फिगर्स हैं, कोई लाइन है कोई पैराबोला है, उनको अगर मैं कंबाइन करूं तो उनके अंदर जो एरिया बाउंड हुआ है वो मैं आपके लिए शो कर रहा हूं। x बराबर 4 ये रहा, और x एक्सिस ये रहा। ये है मेरा एरिया जो मुझे निकालना है। दिस इज द एरिया वी नीड टू फाइंड। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं A B C D। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ABCD। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए, एरिया ऑफ शेडिड रीजन ABCD, एरिया ऑफ शेडिड रीजन ABCD कैसे निकलता है, देखिए, इंटीग्रेशन x बराबर 2 लोअर लिमिट से लेकर x बराबर 4 अपर लिमिट, ये आपकी लिमिट्स हो गई। 2 से लेकर 4 विद द कर्व की इक्वेशन क्या है, देखो, पूरे कर्व की इक्वेशन तो ये रही, ये है, लेकिन हम सिर्फ इतनी ले रहे हैं। ये देखिए,
कर्व की इक्वेशन क्या है? 3√x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। और x एक्सिस के लिए क्या यूज करेंगे हम? x एक्सिस के लिए क्या यूज करेंगे? dx। तो जब मैं 2 to 4 इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द x एक्सिस कहूंगा तो लोअर प्लस अपर पैराबोला एंड द x एक्सिस, व्हाटएवर द आंसर, वो आपका एरिया आ जाएगा ABCD। 3 बाहर, मैं कभी भी कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व नहीं करता हूं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, बचेगा खाली √x, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x की पावर 3/2 इंटू 2/3, 2 से लेकर 4, 3 से 3 भी खत्म, क्या बचा? 2 बाहर निकला, क्या बचा? x की पावर 3/2 होल पावर 2/3। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो देखिए 2 को तो बाहर ही छोड़ रहे हैं, x की जगह पर पहले लिखेंगे अपर लिमिट, फिर x की जगह पे लिखेंगे लोअर लिमिट। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। ये जो 4 है, 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले हाफ पावर अंदर है ना, 3/2 है तो ऐसे लिख सकते हैं भाई। इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है जी। अब 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, 4 की पावर 1/2, 4 का रूट 2 और 2 का क्यूब 8, माइनस 2 का रूट नहीं होता तो भाई ये √2 ही रहेगा, 2 का रूट नहीं होता। और इसके ऊपर अगर 3 पावर लोगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, आंसर आ जाएगा 2√2, और अल्टीमेटली 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर इज 16 माइनस 4√2 इज द आंसर। इतना यूनिट इज द एरिया। होप बहुत इजी क्वेश्चन था और इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें मैं अब दूसरी फिगर कराऊंगा, लेकिन अभी सिंगल फिगर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।